नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करते हैं सादृश्यता अर्थात एनालॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो किस प्रकार से इसके जो पुराने एग्जाम में आए हुए सवाल उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आपके दिए गए विकल्प में से वह विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई संख्याओं का समूह दी गई समूह से समान हो। मतलब इसका रिप्रेजेंट करना है ऐसे ऐसे ही जैसा नियम किसमें लगेगा। तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर कितना 28। तो 12 को कैसे लिखता हूँ दोस्तों? 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? आपके पास 3 × 4 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से 20 को क्या लिख सकता हूँ? 4 × 5 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से जो 28 है इसको क्या 4 × 7 लिख सकता हूँ। ये आपको दे रखा है 4 इंटू क्या दे रखा है दोस्तों? 7 दे रखा है। 28 इस प्रकार से ला सकता हूं मैं। तो इसी प्रकार से हम देखें तो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास। अब देखो इसको हम चेक करें तो यहां पर देखें दोस्तों, इसके को 3 × 1 बनेगा, ये नहीं हो सकता। तो यहां पर देखो 6 × 3, 3 × 6, 6 कितना होगा? 18। 6 कितना होता है? 18 हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, आपके पास है जैसे 9 27 हो गए, ये नहीं होगा। तो 5 × 6, 5 का कितना हो गया दोस्तों? 30 हो गया। और 7 भी 42 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके 8 48 है। इसी प्रकार से और भी हम देखें तो इसका हो गया, इसका तो बना आपका 3 × 18 हो गया, 5 का 30 हो गया, और 7 क्या हो गया दोस्तों? 42। 7 इंटू क्या हो गया? 6, अर्थात 7 कितना होगा? 42। तो यहाँ पर एक 6 संख्या कॉमन है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखो ये 4 कॉमन आ रहा है। सभी के अंदर कितना कॉमन आ रहा है? 4। तो इसका जो सेटिस्फाई वाला नियम होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा। ये आपका इसका गलत रहेगा, ये भी गलत होगा, और ये भी क्या होगा? गलत होगा। इसका जो आंसर निकल गया कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी, क्योंकि यहाँ पर 4 × 3 बन रहा है, यहाँ पर 4 × 5 बन रहा है, 4 × 7 बन रहा है। इसी प्रकार से 3 × 6 मान लीजिए, आप उल्टा देके किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर यह संख्या है तो सेम युग्म का ही आपका पता लगाना होता है। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 4 25 और 81। इसी प्रकार से देखो ये 4 दे रखा है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर दे रखा है। इसी प्रकार से 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर दे रखा है। इसी प्रकार 81, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर दे रखा है। सेम संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले के अंदर ये स्क्वायर नहीं है, ये गलत हो गया आपके पास। यहाँ पर देखो 48 स्क्वायर नहीं होता, ये गलत हो गया। इसका जो आंसर बनेगा ये आपका ये बनेगा, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी। क्या किया कि जो संबंध इसके अंदर है वही संबंध आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो हमने इस प्रकार से इसको अध्ययन किया और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 का 7 बन रहा है तो ये संबंध 6 का संबंध किससे होगा? 2 का क्या बन रहा है दोस्तों? 7 बन रहा है। अब देखो 2 से हमें 7 बनाना है, ये संबंध इसका संबंध क्या होगा? तो देखो 2 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है दोस्तों? 4 + 3 जोड़ दो कितना होगा? 7। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर दो कितना होगा दोस्तों? 36 + 3, अर्थात हमारे पास जो होगा 39 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 39, जो कि बी ऑप्शन में आपको। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर का मान 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 मिल गया संबंध। इसलिए 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 3 जोड़ा तो कितना होगा? 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। देखिए साहब 24 27 तो बराबर है क्वेश्चन मार्क, और आपको दे रखा है कि इसका मान क्या? ठीक है, 24 से 27 से इसका मान आपको निकालना है, किस प्रकार से इसका संबंध होगा। अब देखो सब यहां पर हम देखें कि यदि इसका संबंध इससे है
तो इसका संबंध इससे होना चाहिए। तो देखो यदि मैं 27 को 3 से गुणा करूं तो 81 आता है। इसी प्रकार से यदि मैं 24 को 3 से गुणा हो तो 72 होता है। 24 कितना होता है दोस्तों 72। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या होगा दोस्तों 72 होगा। 24 देखो 27 कितना होता है 81 होता है। 24 कितना होगा 72 जो कि सी ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है 500 आपको 20 दे रखा है, फिर 738 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर आपको 350 दे रखा है। ये सारी संख्या आपको दे रखी है, इस प्रकार से आपको दे रखा है 520 है, इस प्रकार से आपको ये चाहिए। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी इसका आपको लगाना है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों तो ये संबंध आपको जो दे रखा है 520 है, 738 है और आपको दे रखा है यहाँ क्वेश्चन मार्क फिर 350। तो यहाँ पर देखे यदि मैं 8 का क्यूब करूं तो 512 होता है, इसमें 8 जोड़ दूं, 8 का क्यूब करूं प्लस 8 जोड़ दूं तो हमारे पास होता है 520। कितना दोस्तों 520। इसी प्रकार से यहाँ देखे यहाँ पर क्या होगा 9 का क्यूब किया 229, 729 कितना होगा 9 का क्यूब कितना होगा 200 प्लस का कितना जोड़ दिया 9 तो यहाँ पर आएगा 738 कितना होगा 738 होगा। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 7 का क्यूब है, ठीक है प्लस 7 जुड़ जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो गया प्लस 7 है तो यहाँ पर 350 हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखो 9 इससे एक कम है तो यहाँ पर भी 7 से कम है तो यहाँ पर 6 का क्यूब होगा प्लस 6 का क्यूब कितना होगा 212 216 प्लस 6 होगा 6 2 12 2 2 2 अर्थात 222 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे। 520 से 8 का क्यूब है तो 512 प्लस 8 होगा 520 आ गया। इसी प्रकार 9 का क्यूब 729 प्लस 9 738 आ गया। यहाँ पर देखा 703 का क्यूब प्लस 7 जोड़ेगा 350। इसी प्रकार 1 का 6 का क्यूब प्लस कितना होगा 3 होगा अर्थात 222 जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 6 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो दो यहां पर आपको दे रखा है 423 का संबंध 657 से, इसी प्रकार से 534 का संबंध। अब देखो इसमें हम जोड़े 423 के अंदर यदि मैं 234 जोड़ दूं तो मेरे पास 600 कितना मिलता है 57। 534 के अंदर यदि मैं 234 जोड़ देता तो मेरे पास 8 होगा 6 होगा और कितना होगा 768 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है 768 होगा। देखो इस संख्या का संबंध हमें इससे बताना है, सेम संख्या का संबंध किससे होगा। तो हमने देखा दोस्तों ये जोड़ने पर यदि 234 जोड़ दिया जाए तो ये मिलता है, इसमें भी 234 जोड़ दिया था तो ये मिलेगा अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा एग्जैक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है समूह के पर्सन में 21 का 3 हो रहा है, इसी प्रकार से 574 का क्या होगा। 21 का कितना हो रहा है दोस्तों 3 हो रहा है तो 574 का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 का भाग इस प्रकार से 574 आपको भाग ये आपको निकालना है कि क्या कैसे कंडीशन। अब देखो सब यदि 21 में मैं किसका भाग दूं 3 का तो कितने बार जाता है 7 का। तो यहाँ पर 574 में भी यदि मैं किसी का भाग दूं तो कितनी बार जाना चाहिए दोस्तों 7 बार आना है। कितनी बार भाग जाना चाहिए 7 बार। तो वह संख्या हम पता लगा लें तो इसमें मैं 7 का भाग देख दो 7 7 49 हो गया आपके पास 49 50 कितना हो गया यहाँ पर
सात सात 49, कितना बचा, 7×8 56, 8 बार, 7×8 कितना होगा 56, एक 7×2 कितना होगा 14, 14, अर्थात वो संख्या 82, वो संख्या क्या है दोस्तों 82। यदि आपने इसमें 7 का भाग दिया तो 3 मिला, 7×3 = 21 हो गया, अर्थात इसको ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। 21 में यदि मैंने 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। इसी प्रकार इसमें भाग दिया तो 82 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको 82 दे रखा है, कितना दे रखा है 82। क्वेश्चन नंबर 8, देखो दोस्तों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए यही तरीका आपको अपनाना होगा, क्योंकि आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 आपको दे रखा है, इसका 0 दे रखा है, इसका संबंध 3 का संबंध इसके, तो हम क्या करते हैं दोस्तों 2 का क्यूब करें। यदि 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 8 घटा दे तो 0 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 का क्यूब करो, क्या करें 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 27, 27 में से 8 घटा दे तो हमारे पास मिलेगा 19, 27 में से यदि 8 घटा दे तो हमारे पास कितना मिलता है 19, जो कि बी ऑप्शन। ऐसे 8 घटा दे तो हमारे पास कितना मिलेगा, बी मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन से में दे रखा है, बी में आपको दे। 2 का क्यूब 8 होता, 8 में से 8 गया तो 0 मिला, मुझे 0 लाना था। तो यहाँ पर भी क्या किया 3 का क्यूब कर दिया, 27 हो गया, 27 में से 8 घटा तो कितना मिला मेरे पास 19, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 83 आपको दे रखा है, इसी प्रकार उसको 25 लिखा जाता है, तो 29 के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा। अब देखो सर, तो देखो 83 दे रखा है, इसको 83 आपको दे रखा है, इसका 25 दे रखा है, समानुपात 29 और अनुपात। देखो दोस्तों अगर मैं इसमें से 8 में से यदि 3 को घटा दूं तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कर दूं तो 25 मिलेगा। तो आगे इसका संबंध इससे, तो यहाँ पर देखो 29 के अंदर 29 आपको दे रखा है, तो क्या किया 9 में से यदि मैंने क्या घटा दिया 2 घटा दिया तो 7 बचा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 49 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है 83 का क्या बना 25 बना, तो 83 का मतलब 8 में से यदि 3 गया तो कितना बचा 5, 5 का स्क्वायर किया तो 25 होगा, 9 और 2 कितना 11 होता ऐसा था, 9 में से यदि 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास है। देखो यहाँ पर कह रहा है इसका संबंध 4 को हम लिख सकते हैं 24, तो यही संबंध हमसे बताना है कि 17 को क्या लिखा है। तो यदि हम 4 में यदि 20 जोड़ दे तो 24 होता है, इसी प्रकार 17 में भी हम 20 जोड़ दें तो कितना होगा दोस्तों 37, 37 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है यदि 4 में हमने 20 जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों 24, 17 में यदि 20 जोड़ दो कितना होगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3, 6, 5 का संबंध है वो 90 से, समानुपात है 6, 2 और 3 का संबंध। यदि मैं 3 × 6 × 5 कर 5 का 30, 30 या 90 हो गया। इसी प्रकार से 6 × 2 × 6 36 होता है, कितना होगा दोस्तों 36 होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन। इन संख्याओं को जो आपको संख्या दे रखी थी उन सभी संख्याओं को मैंने क्या कर दिया दोस्तों मल्टीपल कर, मल्टीपल करने पर हमारे पास आता है 90, तो यहाँ पर भी इन संख्या को मल्टीपल कितना गया आपका 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ। दिए हुए विकल्प में से वो सब चुनिए, इसका संबंध इससे है तो इसका क्या होगा। तो देखो अब देखो दोस्तों 24 और नंबर 3 दे रखा है, संबंध आपको 32 होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये संबंध लग रहा है, इसमें 24 में यदि मैं 8 का भाग दूं तो 8 या 24 होगा।
इसी प्रकार से 32 में भी मैं 8 का भाग दूं तो 8 चौक 32। तो जो इसका आंसर बनेगा वो कितना होगा दोस्तों, 4। ये ध्यान रखें, रीजनिंग पढ़ रहे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे दोस्तों, तो रीजनिंग में सब संभव है। देखिए इसका 8 या 24 हो गया, ये आ गया 8 चौक 32 हो गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसी प्रकार से हमसे 6 का 21 लिखा जाता है। 6 को 21 लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखा है, 6 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, 21 लिखा जाता है, तो 3 को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा। अब देखो 6 को 21 लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखा जाएगा, ये चीज हमें रिप्रेजेंट करनी होगी किस प्रकार से। अब ऐसी संख्या के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनी, यदि हम इन संख्याओं को जोड़ दे तो कितना होता है, 27। 27 3 का क्यूब बनता है, किसका बनता है, 3 का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यूब बना दे, यदि यहाँ पर ऐसी संख्या जोड़ दे तो क्यूब बन जाए। यदि मैं यहाँ पर 61 जोड़ देता हूँ, कितना 61, तो ये 64 बनेगा, और 64 किसका, 4 का। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 64। क्या बनेगा इसका, 61 होगा। क्या क्या, इन दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पर क्यूब बना, इन दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पर भी क्यूब बनेगा। तो आंसर क्या होगा, 3 में मैं कितना जोड़ू कि 64 बन जाए, 3 में हमने जोड़ा तो 61, 61 के 64 बन गया। अर्थात इसका आंसर होगा जो आपका सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखो 24 को 60 लिखा जाता है तो 120 को क्या लिखा जाए, 24 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, 60, तो 120 को। अब देखो 24 का जो जब संबंध है 60, तो 120 को क्या, अब 24 को यदि मैं 2.5 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आता है कितना आएगा दोस्तों, और 60 आता है। इसी प्रकार से 120 को भी मैं 2.5, तो कितना होगा 60, 120, 240 सर 60, कितना होगा 300। अर्थात इसको गुणा करने पर मेरे पास आता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी होगा। एग्जैक्ट राइट कौन सा होगा, सी। कौन सा बनेगा आपका आंसर है, सी बनेगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी। अब देखो यहां पर आपको 3 और 9 2 का संबंध है 28, तो 722 का संबंध किससे, ये पूछ रहा। 392 का संबंध 28 से, तो इसका संबंध किससे होगा, ये आपको पता लगाना। ये क्या लगाना है दोस्तों, आपको पता लगाना है किस प्रकार से हम निकल। तो देखो दोस्तों, यदि मैं 14 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आता है 6 2 12, 9 2 18, 19 392 आता है। तो यहाँ पर 14 इंटू, मैं क्या कर दूं, यहाँ से 2 से गुणा कर दिया मैंने। अब 14 को मैं 2 से 14 दूंगा 28, 14 दूंगा क्या होगा दोस्तों, 28 होगा। 14 दूंगा कितना होगा हमारे पास, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली यही नंबर जी यहाँ लगा, तो यदि मैं 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना बनेगा, 700। कितना बनेगा, 722। तो यहां से हम 19 निकाल लें, 19 का दूना कर दे तो 19 दूना कितना होगा दोस्तों, 38। तो जो इसका आंसर बन के हमारे पास आता है वो क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। क्या किया आपने कि यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया 196, उसको फिर 2 से गुणा किया तो ये मिला, फिर यहाँ पर एक 14 कम कर दिया तो उससे गुणा किया तो ये आया। इसी प्रकार 19 का स्क्वायर करके इससे 2 से गुणा ये आ गया, फिर यहाँ पर एक कम कर दिया, 19 2 38। अर्थात जो आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो साहब, यहाँ पर 6:5 दे रखा है,
8 अनुपात क्या दे रखा है क्वेश्चन। यदि मैं 2 × 3 करता हूं तो 6 मिलता है। यदि मैं 2 + 3 करता हूं तो कितना मिलता है 5। यदि मैं 4 × 2 करता हूं तो 8 मिलता है। यदि मैं 4 + 2 करता हूं तो मुझे 6 मिलेगा। क्या मिलेगा 6। तो इसका आंसर जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए 6 बनना। इन दोनों संख्या को गुणा किया तो हमें ये मिला 6, इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला। यहाँ पर इन दोनों को गुणा किया 8 मिला, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा दोस्तों 6। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 17। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं दोस्तों 17। 17 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होगा कि 17:60 है, समानुपात 20 है, अनुपात 17 × 3 कर दू 17×3 = 51 हो गया, +9 जोड़ तो कितना मिलेगा 60। 20 को भी 3 से गुना, 20×3 = 60 हो गया। 60 में यदि 9 जोड़ दूं तो 69 कितना होता है दोस्तों 69 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 17 का भाग इसके कोई ये निकल गया, इसके 17×3 = 51 +9 जोड़ा गया, इसी पे 20×3 = 60 +9 जोड़ा 69, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होगा कि देखो यहाँ पर देखो 123 दे रखा है, अनुपात 4 है, समानुपात है 72। अब देखिए साहब 12 में यदि मैं यहाँ पर इस संख्या के अंदर इसका भाग दो 3 का भाग, तो 3 × 4 = 12 होगा। 72 में यदि मैं 6 का भाग दो 6×12 = 72 होता है। 6×12 कितना होगा दोस्तों 72। अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा डी एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए 4×3 = 12, 3 × 4 = 12 हो गया, तो 12 कितना होगा दोस्तों 72। अर्थात डी ऑप्शन आपका क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा। देखो 128 में चिन्ह दे रखा है, फिर 244 आपको दे रखा है, 128 आपको चिन्ह दे रखा है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन को किस प्रकार से निकाला। अब देखो साहब यदि मैं 128 का इसको 96 लिखा जाता है तो 244 देखो साहब यहाँ पर देखो 12 × 8, 12 × 8 कितना होता है 256। इसी प्रकार से 24 × 4, 4 × 16 80, 4 × 2 = 8 रहे कितना 9। अर्थात जो आंसर बनेगा वो कितना होगा दोस्तों 96। आंसर कितना बनेगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर आपको एम ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है एम ए। जो संबंध आगे वाले वही संबंध आपको किसमें लगाना होता है पीछे। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 7 का 32 बनता है, इसी प्रकार 35 का क्या बनेगा। 7 का 32 बनता है तो इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा ये आपको बताया। अब देखो सब 7 का क्या आ रहा है आपका 32, तो यहां पर आपको जो दे रखा है कि 35 का क्या बनेगा। यदि 7 को 5 से गुणा हो 7 पंजे 35 होता, माइनस का 3 करूं तो 32 होगा। इसी प्रकार से यदि मैं 35 को 5 से गुणा, 5 पंजे 25 हो गया, 5 या 15 16 17, माइनस का 3 हो गया तो 172 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों 172। अर्थात डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा एग्जैक्ट। क्या हो गया 7 को यदि 5 से गुणा, 7 पंजे 35, 35 में 3 घटा तो 32 मिला, 35 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास 175 में से 3 घटाए तो 172, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 21। किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 21 के अकॉर्डिंग हमसे समझना होगा कि क्या कंडीशंस आपको दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। ठीक है, एक संबंध दे रखा है 2 4 2, इसका जो संबंध है 4 16 और 2 से, तो इसका तो ये क्या हो रहा है दोस्तों दुगना, इसका भी क्या हो रहा है 4 और इससे भी क्या हो रहा है 2। यहां पर देखिए 1 1
अब यहाँ पर देखें तो इसको तो 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आएगा। इसको हम 2 से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। इसी प्रकार से हम देखें और भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें, यदि यहाँ पर तो हम सेम संख्या से इसको गुणा किया तो यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा करके देख लेते हैं, क्यों 2 से गुणा करें। तो देखो यहाँ पर यदि इसको 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, इसको भी 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, और इसको भी 1 से गुणा किया तो 1। तो सभी जगह 1 1 आ रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो 1 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 2 से हो रहा है, ये 2 से सेम संख्या से मल्टीपल हो रहा है। या फिर यहाँ पर देखो ये 4 से होगा, 4 इंटू 4 16 होता है, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर सेम संख्या से मल्टीपल करना है। क्या करना है दोस्तों, सेम संख्या से क्या करना है मल्टीपल। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। देखिए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 22। ठीक है, आपको दे रखा है कि 1 2 4 और 7, फिर आपको संबंध दे रखा है 3 4 6। यदि मैं इसमें कितना जोड़ दूं, इसमें भी कितना जोड़ दूं मैं, तो इसमें भी कितना जुड़ रहा है 2, अब इसमें भी कितना जुड़ रहा है दोस्तों, सब में 2 जोड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इसमें क्या जोड़े कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आपके पास 2 और 3 5 और 8 है। अब यहाँ पर हमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 0 होगा। स्टार्टिंग हम देखें तो 0 होगा, यदि मैं 0 में 2 जोड़ दूं तो हमारे पास 2 आएगा। इसके बाद में 1 में यदि मैं 2 जोड़ू 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर मुझे 5 लाना है, 2 जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर ये आएगा। और ये मैं 8 लाना है तो मुझे यहाँ पर कितना 2 जोड़ने पर यहाँ पर क्या आएगा 6। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर जो मेरा होना चाहिए उस हिसाब से ही होना 0136 होना चाहिए। अर्थात 22वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0136 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आपको इस प्रकार से दे रखा है कि ये रोमन संख्या दे रखी है, क्या दोस्तों रोमन संख्या। रोमन संख्या के अंदर क्या होता है दोस्तों, फिर V5 होता है, X होता है, L होता है। ठीक है, इसे C होगा, फिर D होगा आपके पास, ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 10 होता है, L 50 होता है, C D 500 होता है, और इसका मतलब 1000। ये स्थिति हमारे पास आती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये देखा तो 10 20 20 से 4 कितना हो गया 24, इसको तो मैं लिखूंगा 24। 24 को क्या लिख रहा है दोस्तों 48, तो इसको क्या हो रहा है दुगना हो रहा है। 24 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 48। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर x के 10 में से 14 पर ये कितना है आपका 14 है। 14 का दुगुना कर दूं तो कितना होगा 28। 14 का दुगुना कर दूं तो कितना होगा दोस्तों 28। अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 14 का दुगुना कितना होगा दोस्तों 28 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। ठीक है, 6 को 12 लिखा जाता है तो 20 को क्या लिखा जाए, 6 को 12 लिखा जाता है तो 20 को। अब देखो साहब में 6 है 12 है, ये संबंध 20 है, और यहाँ पर तो यदि मैं इसको 2 इंटू 3 करूँ तो 6 आता है, या 3 इंटू 4 करूँ तो। इसी प्रकार से हम देखें तो 4 इंटू यदि 5 कर दूं और फिर क्या होगा दोस्तों 5 इंटू कितना होगा 6। तो यहाँ पर जो बनना चाहिए वो 30 बनना चाहिए, यहाँ पर कितना बनना चाहिए दोस्तों 30। कितना बनना चाहिए मेरा 30 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए 30। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 30। इसका जो आंसर बनेगा कितना होगा 2 इंटू 3 6 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है, तो 5 इंटू 6 30 होगा। अर्थात बी ऑप्शन मेरा क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों 25। ठीक है, 5 को 100 आपके पास कितना लिख रहा है 135,
5 को 135 लिखा जाता है, 5 को कितना लिखा जाता है, 135 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, देखो 5 का जो संबंध है वो कितना होगा दोस्तों, 135। तो यहाँ पर 7 का जो संबंध होगा वो क्या, तो यदि मैं 5 का क्यूब कर दूं, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस 10 जोड़ दूं तो मेरे पास होगा 135 होगा। इसी प्रकार से 7 का क्यूब कर दूं तो कितना होगा, 343 होगा। इसमें 10 जोड़ दूं तो मेरे पास होगा 353 होगा। कितना होगा दोस्तों, 353 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको, ऑप्शन नंबर कौन से में, देखो 5 का क्यूब किया तो 125, 125 में 10 जोड़े 135, 7 का क्यूब किया तो कितना होगा 343 प्लस 10 जोड़ जाए कितना होगा 353, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26, क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं, 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 के कहते हैं आंसर, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 12 है, फिर संबंध 30 है, फिर 20 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखो यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, 3 इंटू 4 ऐसा कर दो, 3 इंटू 4, 5 इंटू क्या आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार 4 इंटू 5 आएगा तो 6 इंटू कितना होगा, 7, अर्थात 7 से कितना होगा दोस्तों, 42। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो कितना दे, 42। देखो 3 इंटू 4 12 होता है, अभी एक के बाद 3 4 5 आ गया, 5 इंटू 6 30 हो गया, 4 इंटू 5 6 इंटू 7 आएगा, 7 से कितना होगा, 42, अर्थात डी ऑप्शन आपका एक राइट। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी। ठीक है, 6 का संबंध 8 से है तो 3 का संबंध क्या, 6 का संबंध 8 से है तो 3 का संबंध क्या होगा। अब देखो 6 का संबंध 8 से है, यदि 6 का संबंध 8 से तो 3 का संबंध हमें बताना। 6 का संबंध किससे दोस्तों, 8 से है तो 3 का संबंध, यदि मैं 6 में 6 का आधा कर दूं तो मेरे पास आएगा 2, तो 6 प्लस 2 कितना होगा, 8। इसी प्रकार से मैं 3 प्लस 3 का आधा कर दूं, 3 प्लस में क्या कर दूं दोस्तों, 3 में 3 का भाग दे दूं। अब देखो 3 में किसका भाग दे, 3 को, तो एक बार कटेगा, तो 3 प्लस 1 जो बनेगा, मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे, बी। क्या किया मैंने, 6 लिखा, 6 में इसका किसका भाग दिया, 3 का, तो कितना का 8, तो यहाँ पर भी 3 लिखा। अब देखो 3 में भी मैं 3 का भाग दूंगा, जो भाग यहाँ दिया वही यहाँ दे रहा हूं मैं इसको बोले, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 28। 583 है, 448 है, 583 है और क्या है दोस्तों, 448 है, तो ये संबंध हमें बताना है। अब देखो ये संबंध के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे, 583 के अकॉर्डिंग हमारे पास होगा ये संबंध के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर यदि 58 में 83 आपको दे रखा है, 400 293 दे रखा है, यदि मैं यहाँ पर 58 में से माइनस का 3 करूं तो मेरे पास बचेगा 55। यहाँ पर 48 में से यदि मैं 8 को माइनस तो मेरे पास बचेगा 40। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखो आप क्या होगा, 29 में से यदि मैं 3 को घटा दूं मेरे पास मिलेगा कितना, 29 में से यदि मैं 3 को घटा दूं मेरे पास मिलेगा जो कितना होगा दोस्तों, आपके पास 26। कितना होगा, 26। कितना होगा दोस्तों, 26 होगा। 29 में से तो मेरे पास 26 होगा। इसी प्रकार से मुझे ढूंढना है कि क्या स्थिति। अब देखो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कितने का, 15 बचना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसके अंदर वो क्या 15 ही बचे। क्या बचे दोस्तों, 15 ही बचे। ये चीज हमें ढूंढ के निकालनी होगी। अब देखो यहाँ पर तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको देखते चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 8 में से यदि 7 माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 41। क्या आएगा दोस्तों, मेरे पास कितना रहेगा, 41 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो मेरे पास 15 आ रहा है। तो LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा
अर्थात जो इसका आंसर बनेगा वो 487 ही बनेगा। क्या किया दोस्तों मैं बताओ, इसका इसके साथ डिफरेंस तो 55 आ गया, इसके इसके डिफरेंस 40 आ गया, इन दोनों में डिफरेंस तो 15 आ गया, इसी प्रकार इसका डिफरेंस इतना है तो 26 आ गया। अब 26 में कितना डिफरेंस करें कि 15 हो जाए, तो हमारे पास 41 48 487 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, 25 से 625 से 35 है और आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है 25 से 625 है, आपको देखा 35 का, अब देखो 25 का संबंध है आपको 625, तो यहाँ पर देखो समानुपात है 35 का संबंध क्या, तो देखिए दोस्तों 25 का स्क्वायर दे रखा है 625, तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर कर दो, 35 का स्क्वायर 800 कितना होगा 75, कितना होता है 875 होगा, जो कि ए ऑप्शन है। 25 का स्क्वायर 675 और 35 का स्क्वायर 875। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 30 की। 525 का संबंध 25 से, 525 का जो संबंध है वो 25 से, इसी प्रकार से देखो 525 का जो संबंध है वो 25 से, समानुपात आपको दे रखा है 315 का संबंध किससे, तो यहाँ देखें 525 में यदि मैं 21 का भाग दे दूं तो कितना होगा दोस्तों, 21 से कम 21 दो 42, दो बार 21 पंजे 125, इससे कट चुका। इसी प्रकार 315 में यदि मैं 21 का भाग, 21 से कम 21, 21 से कम 21, एक बार गया, अब कितना बचा 10 105, 21 पंजे तो कितना आएगा दोस्तों 15 है, कितना आएगा दोस्तों 15। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर बनेगा वो कितना होगा 15 होगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आएगा। इसके अंदर हमारे 3 टाइप है, ये पहला टाइप हमारा खत्म होगा, इसके बाद हम दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला टाइप हमारे पास, इसके अंदर 30 क्वेश्चन, दूसरे टाइप के अंदर भी 30 क्वेश्चन, फिर लास्ट में 40 क्वेश्चन लिए गए दोस्तों। टोटल आज आपके 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के ये आपके टाइप नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे चल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये अल्फाबेट से संबंधित है, ये आपके सेम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी आता है आपका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कि बी है, ओ है, आर है, ई है का संबंध 10 इस प्रकार से, तो आपके पास होटल दे, तो होटल का जो संबंध होगा किससे होगा, तो बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 2 नंबर, ओ कितने पे आता है दोस्तों 15 पे, आर कितने पे आता है 18 और ई कितने पे आता है 5। तो जब हम सभी को जोड़े तो हमारे पास आता है 40, यदि 40 में से मैं 4 का भाग देता तो मेरे पास मिलेगा 10, कितना मिलेगा 10। इसी प्रकार से यहाँ देखिए हम एच कितने पे आता है 8, ओ कितना होता है दोस्तों 15, टी 20 होगा, ई कितना होगा 5 होगा और एल कितना होगा दोस्तों 12। तो देखो 12 और 8 20 हो गए, 20 20 40 से 20 कितना होगा 60, 60 में भी हम 4 का भाग देते हैं तो 15 चौक 60, इसका आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों 15, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, बी आपका राइट होना। क्या किया दोस्तों, हमने सभी संख्या को जोड़ के उसमें 4 का भाग मिला तो 10 मिला, यहाँ पर भी सभी संख्या को जोड़ के 4 का भाग दिया 15, तो आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 2 के। अब देखो आपको दे रखा है जे, आई, एच और के, इसका संबंध इसमें दे रखा है आपको, फिर आपको पी दे रखा है, ओ दे रखा है, एन दे रखा है, जे 10 नंबर पे आता है और आई कितने पे 9, एच कितना 8, के कितना 11, पी कितना होता है दोस्तों 16, ओ कितना होगा 15, एन 14 होगा, क्यू 17। इसी का संबंध आपको यहां से हमें देखना है, तो किस प्रकार से आपको निकालना है, यहाँ का संबंध इस प्रकार किस प्रकार से आपको करना होगा। तो देखो यहाँ पर इसमें देखिए तो हम कितना जुड़ रहा है 6,
यहाँ पर भी कितना जुड़ रहा है 6, और यहाँ पर देखे तो 8 और 6, और यहाँ पर भी सभी में 6 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर W है, V है, U है और X, ये आपको दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हम W कितने नंबर पर 23, V 22 पे आता है, U 21 पे आता है, और X कितने पे आता है आपका 23। X दोस्तों कितने पे आता है 23 पे। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होगा। अब इसका आंसर किस प्रकार से आप निकालोगे, वो सारी चीजें हमें देखना होगा, किस टाइप से इसका आंसर निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों, हम देखें तो यहाँ पर हम संबंध के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर यदि मैं 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास 29, 29 का 80, तो ये तो लग नहीं रहा, इसका मतलब ये नियम तो हमारे पास लगेगा नहीं इसका। तो आगे देखो दोस्तों, और भी एक नियम और लगा लेके देख लेते हैं। यदि हमारे पास इस नियम को ऐसा कर ले, यदि इन दोनों में कितना जुड़ रहा है 1, यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है 1, और पे कितना जुड़ रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 3। यहाँ देखो, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1, और यहाँ प्लस का कितना हो रहा है 3। इसके चेक करते हैं हम जैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर प्लस के कितना हो रहा है दोस्तों, x 24 में, x कितने पाता है 24 में। तो हमारे पास जो होगा, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों 3 होगा। अब इसके अनुसार यदि हम ऑप्शन देखे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमें निकालना होगा, इसके सेम कंडीशन के अनुसार। अब देखो ऑप्शन के अनुसार देखे कि 11 पे आता है, n 14 पे आता है, m 13 पे आता है, l 12, तो यहाँ एक का डिफरेंस दे दो, गलत हो गया। r 18, s 19, t 20 और u 21, यहाँ बढ़ रहा है इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। h 8 है, i 9 है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, g 7 है, j 10 है, यहाँ पर बढ़ रहा है, ये भी गलत। तो m कितने नंबर पर आता है 13, l कितना है 12, k कितना है दोस्तों 11, n कितना है 14। तो देखो यहाँ माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का कितना हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बनेगा, जो आंसर बनेगा MLKM, क्योंकि m आ रहा है हमारे पास कितने नंबर पे 13 पे, l कितने पे 12 पे, k कितने पे 11 पे, n कितने पे 14। यहाँ से हम देखें तो -1, यहाँ से हम देखें तो -1, और यहाँ पर प्लस का 3। तो आंसर जो होगा, हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट होगा। क्या किया मैंने कि यहाँ पर जो कंडीशन लगा कि डिफरेंस वाला नहीं मिलेगा, तो मैंने दूसरा नियम, इसमें से एक माइनस, इसमें से एक +3, तो यहाँ पर माइनस ये नियम, तो सेम नियम आगे वाली संख्या में। तो मैंने इन सभी में चेक करके देखा तो ये नियम लिखा, तो लास्ट के डी ऑप्शन में ये लग रहा था, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ए बी सी डी आपको दे रखा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपको दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, और डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको, तो देखो ए बी सी और अनुपात दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पर आपके पास है 26, 25, 25, 24, 23, इन दोनों को जोड़ो 27, इन दोनों को जोड़ो 27, इन दोनों को जोड़ो 27, अपोजिट योग 27 बना। तो यहाँ पर देखो संबंध हम बताना, तो ई है, एफ है, जी है, एच है। इसका संबंध आपको ई कितने नंबर पे 6, एफ ई 5 नंबर पे आ रहा है, ई कितने नंबर पे 5 पे, एफ 6 नंबर पे, जी 7 है, एच। ये संबंध के अनुसार हमें बताना। देखो ए इसी प्रकार से जैसे लास्ट नंबर पे इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसी प्रकार उसका निकालना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर 19 नंबर पर T20 होता है, T20 होगा, U21 होगा, और V क्या होगा 22। तो देखो पहला ही ऑप्शन आपका बैठ रहा है इसमें, तो देखो यहाँ पर आएगा आपके पास S, फिर T, फिर क्या आएगा दोस्तों U, और फिर V। तो ये S कितना 19 आएगा, और T20 होता है, और U21 होगा, 22। देखो यहाँ से इसको जोड़े तो 27 हो रहा है, इन दोनों को जोड़े 27, को जोड़े 27, अपोजिट का योग 27, अपोजिट का योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो ये आंसर जो हमारे बनेगा STUV बनेगा, STUV जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। STUV आपका ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, एम।
इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, RIDE LNBE इसका देखा है, तो आर है, आई है, डी है का जो संबंध है वो किससे बता रहा है आपको, LNB और आर 18 नंबर पे आता है, आई 9 होता है, डी 4 होता है, इफेक्ट एल 12 पे आता है, एन 14 पे होता है, एम बी 2 होता है, इफेक्ट। ये हमारे पास है। इस कंडीशन के अनुसार हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें दोस्तों, 4। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 4। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कितना हो रहा है, माइनस का 6। अब यहाँ पर हम देखें तो कितना हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है, 5। तो यहाँ पर देखो माइनस का कितना हो रहा है, 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0। तो यहाँ पर देखो HEL, H कितना है, 8 है, E 5 है, L 12 है, 20। तो यहाँ पर माइनस का कितना, 6, तो यहाँ पर आएगा B। यहाँ प्लस का कितना है, 5, प्लस का 5 5 10 10 के कितना आएगा, J। फिर माइनस का कितना, 2, तो यहाँ पर भी आएगा J, और P का P प्लस 0 जुड़ेगा तो P आएगा। तो BJJP बनेगा, BJJP जो कि आपके ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। क्या बन रहा है दोस्तों, BJJP आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं दोस्तों, 5। BEH, बी कितने नंबर पे आता है, 2, E 5 पे, H 8 पे, के 11, PSV और P 16, S 19, V 22 और Y कितना होता है, 25। यहां से हम देखें तो दोस्तों हमारे पास बचेगा 14, इसमें भी हमारे पास जुड़ रहा है 14, और इसी में भी 14 ऐड हो रहा है, और लास्ट वाले में भी 14। सभी के अंदर हमने देखा तो 14 14 ऐड हो रहा है। अब 14 ऐड होने के साथ हमारे पास जो कंडीशन बन रही, उसी प्रकार से हम देखें ADG, ए 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे, G 7 पे, Z 10। अब देखो यहाँ पर हम 14 जोड़े तो 14 कितना, 15 होगा। 15 नंबर पे कौन आता है कि O15। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 14, 18 R 18 होगा। यहाँ पर भी 14 जोड़े तो 7 21 हो गया। 21 पे क्या होता है दोस्तों कि आपका U आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका 14, तो हमारे पास होता है 24। 24 पे क्या आता है दोस्तों, X। तो ORUX होगा, ORUX जो कि डी ऑप्शन में आपको ORUX होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, डी ऑप्शन में आपका दिया। क्वेश्चन नंबर 6। ए बी का संबंध एल से है तो बीसी का संबंध, यहाँ पर ए बी का जो संबंध है एल से है, तो बीसी का जो संबंध होगा वो किससे, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, एल कितना 12 नंबर पे आता है, सही बात है। तो बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 2, और सी 23 नंबर पे क्या होगा, तो 23 नंबर पे हमारा जो होगा डब्ल्यू होगा। 23 नंबर पे क्या बनेगा दोस्तों, डब्ल्यू, अर्थात डी ऑप्शन आपका है। 23 नंबर पे हमारा क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। T7 देखो हमसे कहा है T इसको 7 लिखा, तो यहाँ पर हमसे कहा R तो क्या लेगा, T20 होता है, T20 होता है, T20। तो अपोजिट से 7 नंबर पे R18, यहाँ पर भी R18, यहाँ पर भी R18। अब अपोजिट से हम 27 करना है तो कितना का 9 9 9, तो विपरीत से लिखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, 999, अर्थात डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। क्या होगा, राइट। देखो 80 इधर से 22 से 20 नंबर पे आता है, तो दाएं से कितने 7 नंबर,
इसी बार 18 नंबर पे, तो उल्टी साइड से कितने नंबर पर, 9 नंबर पर, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों आपका 8। y का स्क्वायर 4 है तो v का स्क्वायर क्या होगा। y का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 4 है, तो v का स्क्वायर क्या होगा, ये हमसे पूछा। देखो y का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 4, तो हमसे पूछा है कि v का स्क्वायर बताओ, ये हमें निकाल। तो y विपरीत दिशा से 2 नंबर पे आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखो v कितने नंबर पे आता है, राइट से, तो 22 नंबर, उधर से कितना आता है, 5 नंबर पे, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। वी होता है जो विपरीत दिशाओं से 5 नंबर पर आता है, इसलिए क्या होगा कि इसका इसका होगा आपका 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। यदि पी एन जी एल जी का अगर 2468 है, पी एन जी का क्या है 2468 है, तो इसी प्रकार से हमें निकालना है। देखो ये कह रहा है पी एन एल और जी का 246, अर्थात पी बराबर 2 है, एन बराबर कितना है 4 है, और एल बराबर कितना है दोस्तों हमारे पास 6, और जे बराबर कितना है 8। तो ये तो हमारे पास दे रखा है, तो इसी प्रकार से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पर देखो पी एन एल और जे, पी में यदि मैं 1 जोड़ दूं, पी एक जोड़ते क्या बनेगा क्यू, ई में 1 जोड़ दूं तो वो बनेगा, इस पे भी 1 जोड़ दूं तो मेरे पास एल एम बनेगा, प्लस के क्या हो रहा है 1 जुड़ रहा है एल, तो यहाँ पर देखिए क्यू ओ एल आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस के 1 एल बार, यहाँ पर भी 1 जोड़ दूं तो हमारे पास आता है के, क्या बन रहा है, के बन रहा है। ये स्थिति आपको दे रखी, ये स्थिति आपको कह रही दे रखी है, तो क्यू ओ और के बन रहा है, क्यू ओ के, तो ये स्थिति तो हमारे पास दी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि किस प्रकार से इनको निकाल सकते हैं पुनः। तो यहाँ पर पी क्यू एल, अब यहाँ पर देखो एल तो सभी के अंदर कॉमन दे रखा है, एल तो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो एल का तो 6 ही रहेगा, तो इसको तो हटा दीजिए आप, एल तो दोनों के अंदर क्या देखो कॉमन दे रखा है। अब देखो एल यहाँ पर भी आ रहा है, तो एल इसमें भी आ रहा है, ये तो कॉमन, इसको छोड़। अब देखो साहब यहाँ क्यू कितने नंबर पर 17, तो ये आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है वो क्या होगा, क्यू में से कितना होगा 17 में से यदि एक घटा है तो कितना बचेगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखो ओ कितने पे आता है 15, ओ कितने पे आता है दोस्तों 15, तो 15 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, यहाँ पर देखिए 10 नंबर पे आता है, ठीक है, के कितना 11 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो 16 14 और 10 हमारे पास बचता है, 16 14 और 10 इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बचना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारे पास रूल नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर ध्यान दो। अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू रखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास पी का मान कितना था 2, 2 में से एक घटा दो तो हमारे पास मिलेगा कितना 1। इसी प्रकार से एन का मान ओ का मान कितना था हमारे पास, इसी प्रकार से देखो कि ओ पी हो गया, पी के बाद एन, एन का मान कितना था 4, 4 में से एक गया तो 3 बचेगा। इसी प्रकार से जे का मान कितना था 8, 8 में से एक गया तो 7 बचेगा। 137 तो आपके पास आना चाहिए, 137 किसमें आ रहा है, और 6 तो हमारे पास एल तो कॉमन है, एल का मान तो 6 है हमारे पास, तो 6 तो आएगा आएगा, तो यहाँ 137 इसमें आ रहा है, कौन सा में बी ऑप्शन 137 आपके पास आ रहा है, और लास्ट में क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो क्या होगा दोस्तों हमारे पास होगा। तो देखो ऑप्शन हमारे पास इसमें एक ए बी बन रहा है, एक ए बी बन रहा है, तो हमें क्रम से लिखना होगा, तो पहले 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 6 कॉमन है तो पीछे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ना होकर आंसर क्या होगा दोस्तों डी ऑप्शन, आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो देखो टी आर ए सी के
का संबंध है MECTV से। T20 होता है, R18 A आपका 1 होगा, C3 होगा, K11 होगा, M13 होगा, E5 होगा, C3 होगा, T20 होगा, V22। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें जोड़े तो 2 जोड़ रहा है, यहाँ पर हम देखें तो इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ से हम देखें तो इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, और यहाँ से हम देखें तो इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, और लास्ट डिजिट में सेम कंडीशन, सभी के अंदर 2 2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम यहाँ लगा देते तो POND होगा, इसका संबंध हम यहाँ निकाल दें, P 16 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N 14 पे, D 4। D कितना होता है दोस्तों? 4। अब देखो सबसे पहले कितना जोड़ेंगे? 2। तो 4 2 कितना होगा? 6। 6 पे कौन आता है? F। अब F से कौन सा चालू हो रहा है दोस्तों? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन है F से। फिर यहाँ पर देखो, इसमें देखो +2 जोड़ेंगे, 14 और 2 कितना होगा? 16। 16 पे क्या आएगा? P। फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो 15 2 17। 17 पे कौन आएगा? Q। फिर देखिए P कितना जोड़ेंगे? हम 2 जोड़ेंगे, तो 16 2 18। 18 पे कौन आता है दोस्तों? R। तो FPQR आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रहेगा। तो ये ध्यान रखें कि इसका संबंध ऐसा है तो उसका संबंध क्या होगा? जो कंडीशंस आगे लगी होती वही कंडीशन पीछे लगानी होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नंबर कौन सा रहेगा? 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? हमारे पास दे रखा है AED और F। ठीक है, ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे, E 5 पे आता है, D 4 पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। फिर आपको जो संबंध दे रखा है ZQR और कितना है? M। जेड आपके पास 26 है, Q 17 है, और R 18 है, N 14। यहां से देखे तो इसमें 13 जुड़ रहा है, यहां से इसमें देखे तो दोस्तों इसमें भी 13 ऐड हो रहा है, इसमें भी हम देखे तो 13 ऐड हो रहा है, और इसमें भी हम देखे तो कितना ऐड हो रहा है? 13। सभी के अंदर 13 13 ऐड होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो F L M और O का संबंध है। F 6 नंबर पे, L 12 नंबर, M 13 नंबर पे, और O कितना? 15। इसमें कितना जोड़ना होगा? 13। तो देखिए कितना होगा? तो 28। 28 का मतलब हमारा 27 रहे, एक कितना होगा आपके पास? A और B होगा। क्या आएगा? B आएगा। इसी प्रकार से 13 जोड़ोगे उसमें 26 अर्थात Z आएगा। इसी प्रकार से 13 जोड़ोगे आप, क्या आएगा? 13 जोड़ोगे तो हमारे पास होगा 25 Y। इसी प्रकार से आप इसमें 13 जोड़ोगे तो हमारे पास 19। 19 पे क्या आता है? S। BZYS होता है, BZYS होगा, अर्थात 19 नंबर पे क्या होगा? BZYS होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए में। इसके अंदर देता है ए के अंदर ऑप्शन नंबर ए एग्जिट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों? 12। क्या कंडीशंस आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर? देखो आपको डी और पीई का है जो ओ है, तो डी कितने नंबर पर? 4 आता है। ई कितने पर दोस्तों? 5। दोनों को जोड़ा तो 9। 9 में यदि 6 जोड़ दो तो 15 होता है, और 15 नंबर पे कौन आता है? इसी प्रकार से ए और एफ है। ए 1 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। दोनों को जोड़ो कितना हो गया दोस्तों? 7। 7 और 6 12 एक कितना हो गया दोस्तों? 13 आएगा। अब 13 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? एम आएगा। 13 नंबर पे कौन आएगा? एम आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 13। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं दोस्तों? 13। क्या कंडीशंस दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 13 की? उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा कि क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखो लोग, यहाँ पर ए कितने नंबर पे आता है? 1। सी 3 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15। यू कितने पे आता है दोस्तों? 21। और एस 19 होगा। टी 20 हो गया। आई 9 हो गया, और सी 3। ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर हम देखें तो कितना होगा कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 20, 20 2 60। 60 के बाद में हो गया आपके पास 60 10 70। 70 और आपके पास हो गया 80 85 और 6 91। सभी को जोड़ना है। सभी को क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है।
तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो आता है वो 91 होता है। कितना होता है? 91। इसी प्रकार से हम देखें इसमें, तो हमारे पास जो स्थिति होगी इसके अकॉर्डिंग देखें, RENOUNECE, तो आर कितने नंबर पे? 18, ई कितने पे होता है? 5, एन कितने पे होगा? 14, ओ कितने पे होगा? 15, यू कितना होगा? 21, एन कितना होगा? 14, सी कितना होगा? 3, और ए कितना होगा? 5। ये कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। अब इन सभी को हम जोड़कर हम देखें तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 95। सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा दोस्तों? 95। इनको जोड़ने पर 91 आ रहा है, तो इन सभी को जोड़ने पर कितना गया? 95 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 की कंडीशंस क्या कहती है हमसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए, ई, डी और एफ, यहाँ पर आपको दे रखा है जेड, क्यू, आर, एन। ए एक नंबर पे आता है, ए 3, ई 5 नंबर पर, डी 4 है, एम 13, जेड 26, क्यू 17 है, आर 18 है, एन 14। इसमें कितना जोड़ा है दोस्तों? 26, 13। इसमें भी कितना जोड़ रहा है? 13। अब यहाँ पर भी कितना हो रहा है? 13। और इसमें भी कितना ऐड हो रहा है? 13। सभी में 13 ऐड हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आएगा एफ एल एम ओ का संबंध क्या होगा? तो एफ 6 नंबर पे, एल कितने नंबर पे? 12, एम 13 पे, ओ 15 पे। 15 में यदि हम 13 जोड़ दे तो 18 होता है। कितना होता है दोस्तों? 15 में 13 28 होता है। 28 का मतलब हम देखें तो हमारे पास होगा कि हमारे पास बी बनेगा। 13 13 में हम 13 जोड़ दे 26 जेड होगा। 13 में 12 बचे तो हम 13 25 25 पे वाई होगा, और इसमें 13 हम जोड़ दे तो 19 होगा, एस 19, बी जेड वाई एस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ए होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों? देखो क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या स्थिति हमारे पास? ए दे रखा है, के दे रखा है, पी दे रखा है। अब ए एक नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर। एक का स्क्वायर एक होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा। इन सभी को जोड़ने पर ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो एल एन ओ है, एल 12 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, और ओ 15 पे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 14 का स्क्वायर 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। कितना होता है दोस्तों? 225 होता है। 144 196 है, 225, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? बी ऑप्शन में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन में। देखिए साहब, एक आपको देगा जे के एल एम दे रखा है। क्या दे रखा है? जे के एल एम दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना। अब जे है, के है, एल है, और जे कितने नंबर पर आता है? 10, के 11, एल 12, और एम 13। फिर इसका देखा आई आई आर, तो इसमें से 9 नंबर, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो यहां से हम देखें दोस्तों, तो माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 4 सबके अंदर। तो यहाँ पर पी क्यू आर और एस, पी कितने नंबर पे आता है? 16। अब देखो यहाँ पे 16 आ गया, अब 17 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, 19 आ गया। यहाँ पर -1 होगा तो 15 होगा, यहाँ पर -2 होगा तो 15 होगा, यहाँ -13 होगा तो 4, और यहाँ पर सभी के अंदर क्या बचता है? ओ ओ ओ। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 17।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? 17। किस प्रकार से आपको करना होगा, ये कंडीशंस आपको इसमें देखनी होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 तो आपको दे रखा है जे, पी, एस और डब्ल्यू दे रखा है। यहाँ पर आपको एल, क्यू, यू और एक्स देगा। जेड कितने रहो? जे 10 नंबर पे, पी 16 पे, एस 19 पे। और डब्ल्यू कितना है दोस्तों? आपका 24। डब्ल्यू कितने नंबर पे आएगा? 23 नंबर। एल 12 होगा, क्यू 17 होगा, यू 21 होगा, 1 से 24 होगा। अब ध्यान से देखो इसमें, यहाँ पर जो कंडीशंस होगी 16 का कितना हो? 19 का 21 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए तो हम 1 बढ़ रहा है। ये स्थिति हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 2, 2 1 2 1। तो एम आर एफ टी आपको निकाला। एम 13 नंबर पे, आर 18 पे, एफ 6 टी 20। सबसे पहले हम 2 जोड़े तो 15 पे क्या आएगा दोस्तों? फिर हम 5 जोड़े, 18 1 19 ऐसा आएगा। फिर हमारे पास 2 जोड़े जो है 8। फिर हमारे पास +1 जोड़े किसके आएगा? तो ओ एस एच यू होगा, ओ एस एच यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में है। देखिए दोस्तों, जो संबंध आगे वाली संख्या में बता रखा है वही संबंध आपको सेम पीछे वाली संख्या के अंदर बताना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। किस प्रकार से आपको बताना होगा? ए सी ई आपको दे रखा है संबंध, जो है वाई ए सी समानुपात बी डी एफ। अब देखो, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, ई 5, वाई 25 है, ए 1 है, सी 3 है, बी 2 है, डी 4 है, एफ 6। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको बताना, यहाँ से यहाँ चले तो +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ चले तो +1 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ चले तो +1, सभी में +1 हो रहा है। तो y के बाद में क्या आएगा दोस्तों? +1 होने पर z आना चाहिए, a के बाद में +1 होने पर क्या आना चाहिए? b आना चाहिए, और c के बाद में +1 होने पर क्या है? c के बाद में d आना है। तो ZBD आपका आंसर होना चाहिए। ZBD आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ZBD आपका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा? सी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारे पास? 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को क्या किस प्रकार से लिखना होगा कि आपको एल है, एम है, एन है, ओ। एल 12 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे और एन 14 नंबर पे, और इसको लिख रखा है एन, क्यू, टी और डब्ल्यू। एन 14 नंबर पे, क्यू 17 पे, टी 20 और डब्ल्यू। यहां से हम देखें तो प्लस का 2 हो रहा है, यहां से हम देखें तो प्लस का 4 हो रहा है, यहां से हम देखें तो प्लस का 6 हो रहा है, और यहां से हम देखें प्लस का 8। सभी में 2 4 6 8 का सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर जी, एच और आई और जे। जे 10 नंबर पे आता है, सॉरी जी 7 नंबर पे। जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 7 नंबर। एच 8 होगा, आई 9 होगा, जे 10 होगा। यहां से देखिए तो हम प्लस के कितना 2, 7 और 2 कितना 9, आई आएगा। अब आई तो सब में आ रहा है दोस्तों। फिर हम देखो दोस्तों कितना होगा? 4। 8 और 4 कितना हो गया? 12। 12 पे क्या आएगा? एल आएगा। फिर 6 होगा, 9 6 15। 15 पे क्या आएगा? ओ आएगा। फिर आर जोड़ेंगे 18। 18 पे क्या आएगा? आर। तो ILOR आपका आंसर, ILOR, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों? ए में आपको दिया हुआ। ऑप्शन नंबर कौन से में? ए। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों? 20 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? EFGH आपको दे रखा है, EFGH आपको दे रखा है। इसको लिखा है ई कितने नंबर पे आता है? एफ है, जी है, दोबारा देख लीजिए आप लोग, ई है, एफ है, जी है और एच। ठीक है, इसी प्रकार से ई 5 नंबर पे आता है, जे 6 नंबर पे, कितना जी 7 नंबर पे, एच 8। इन सभी को क्या लिख रहा है? जे जे जे, जे। तो यहाँ पर हमारे पास जुड़ा 5, यहाँ पर जुड़ा 4, यहाँ पर जुड़ा 3 और यहाँ पर जुड़ा 2। ये सिस्टम है। तो ए डी एम एन आपको लिखाना है।
तो देखो ए 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एम कितने नंबर पे, 13 पे, एन 14 नंबर, एन कितने 14 नंबर पे आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो स्थितियां क्या क्या बनेगी, यहाँ से हम देखें तो हमारी जो स्थिति होगी वो किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करनी होगी, हमारी जो स्थिति बनेगी उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 5 5 एक 6, 6 नंबर पे पाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा 4, 4 4 8 8 पे क्या आएगा, एच आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा 3, 13 3 16, 16 पे क्या आता है, पी, यहाँ पर जुड़ेगा 2, 16, यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, पी, एफ एच पी पी होना चाहिए, एफ एच पी पी, जो कि बी ऑप्शन में, एफ एच पी पी आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ। इसी प्रकार से हम देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, 22 21, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को किस प्रकार से आपको करना होगा। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है एम और एन, एम 13 नंबर पे आता है, ओ एन 14 नंबर पे, यहाँ पर ओ एल, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है। यहाँ से देखें तो दोस्तों प्लस के 2 हो रहे हैं, यहाँ से अब देखें तो माइनस का 2 हो रहा है। ये देखो यहाँ पर एस और एच, एस 19 है, एच 8 है, तो प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ पर 19 और 2 कितना होगा, 21 यू आएगा, यहाँ माइनस का 2 तो एफ है, तो यू एफ आपका आंसर होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। यू एफ आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 22। देखो आपको दे रखा है पी आर ए वाई, आपको दे रखा है पी आर ए वाई, आपको दे रखा है। अब देखो दोस्तों पी है, आर है, ए है वाई, पी आपका 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ए वाई 25। यहाँ पर आपको देखा एस एन ई और क्या देखा बी, एस 19 नंबर पे, एन 14 नंबर पे और ई 5 नंबर पे, बी 22 नंबर। यहाँ से हम देखें तो दोस्तों हमारे पास हो रहा है 3 8, यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितना हो रहा है, और माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है 4, फिर यहाँ प्लस का 4 हो रहा है, फिर देखिए तो यहाँ माइनस का कितना हो रहा है 3 हो रहा है। ये सिस्टम हमारे पास चल रहा है। तो ऐसा ही सिस्टम आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, कि कौन सा ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। तो यहाँ से हम देखें दोस्तों यहाँ पे इसके, अब यहाँ पर देखो प्लस का 3 हो रहा है, जी 7 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर, सही बात है। फिर माइनस का आर 18 पे, पी 16 पे, तो ये गलत हो गया पहला, तो यहाँ पी 16 है, एस 19 है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं सी ए जी और ई आपको देखा, एस कितना 19 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर। फिर आपको दे रखा है इसको वी डब्ल्यू के और बी आपको दे रखा है, बी 22 पे दे रखा है, डब्ल्यू आपका कितना है दोस्तों, डब्ल्यू आपका 23 है, और आपका के 11 है, बी 2। सबसे पहले देखो दोस्तों हमारे पास 3 जोड़ेंगे, फिर देखो माइनस का कितना करेंगे दोस्तों 4, फिर प्लस का 4 कर दिया, फिर प्लस का क्या, माइनस का कितना के 3। तो यही ऑप्शन हमारा बैठता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, क्या किया, प्लस का 3 में माइनस का 4, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 3, आगे पीछे 3 प्लस माइनस हो रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 23, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 23। अब आपको क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपको ये देखा एस एन ओ पी, तो यहाँ पर इसको लिखा जा रहा है आपको ओ एन एस पी लिखा जा रहा है, मतलब ये संख्या इसको यूं लिख के यूं लिखा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एस आ रहा है, पी आ रहा है, क्या लिखा है, सी पे का सी एल ए और वाई। तो यहाँ से देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एल सी और वाई, ए एल सी वाई, ए एल सी वाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए एल सी वाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए देगा। क्या किया दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होकर इसको लिखा ऐसा, तो यहाँ से स्टार्ट होकर इसको भी लिखेंगे ऐसे, ए एल सी और वाई आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 24 की। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखा, 24। अब देखो जे आपका एन है और आपको देखा क्यू और यू है। जे 10 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, क्यू आपका 17 है, यू 21। यू कितना है, 21। अब यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये दे रखा है। तो यहाँ पर तो हम दोनों को जोड़ 27 हो रहा है इनका, तो इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास जो हो रहा है 36। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 7 नंबर, इधर 7, तो यू कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर। यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी वो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो ये तो कंडीशन हमारे पास बन नहीं रही, तो हम देखो दूसरी कंडीशन लगा के देख लेते हैं एक बार। इसको ऐसा करना है, जी आपको दे रखा है एन, फिर आपका कहो और फिर यू, फिर आपको दे रखा है सी, फिर जी, जे 10 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, जे 7 नंबर पे। तो देखो दोस्तों इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4। अब जो भी ऑप्शन में 4 का डिफरेंस है वो आंसर होगा हमारे पास। तो वाई इसके अंदर एक्स कितने नंबर पे, ये आएगा एक्स, और बी आएगा एक्स, वाई वाई और ए आएगा। इसके अंदर आंसर आपको जो बनना है वो क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यदि वाई के अकॉर्डिंग बी बनेगा तो एक्स कितने नंबर पे आता है हमारे पास, एक्स 24 नंबर पे। अगर मैं इसमें 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास आएगा 28। 28 नंबर पे मेरे पास बनेगा बी, क्या बनेगा बी। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा एक्स बी बनेगा, क्या बनेगा एक्स बी। देखो कैसे मैं आपको बता दें, एक्स आपका 24 नंबर पे बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 नंबर। अब इन दोनों को जोड़े तो ये बी कितने 2 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आएगा, एक्स आपका 24 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी निकला, बी 2 नंबर। तो यहां से यहां तक चलने के अंदर हमारे पास 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 4 का। सब में 4 4 का डिफरेंस है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखो आपको देखा ए बी पी बी ई आपको दे रखा है, ए बी और फिर बी आपको दे रखा है। तो देखो ए बी फिर बी और क्या इधर बी और ई आपको दे रखा है। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, बी 2 नंबर, ई 5। इसमें कितना हो रहा है 8, इसमें कितना हो रहा है 3। तो देखो सी और जे, सी 3 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर। इसमें जोड़ेंगे एक तो बी और डी आएगा यहाँ पर। इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्तों 3। तो यहाँ पर 10 और 3 कितना, 13, 13 पे क्या होगा एम। तो हमारा जो आंसर बना चाहिए डीएम होना, क्या होगा दोस्तों, डीएम होगा। तो 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डीएम। पहले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे में 3 जुड़ रहा है, पहले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे में 3 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 26। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखो दोस्तों एम यू एस सी एल ई आपको दे रखा है, इसको क्या लिखा जा रहा है, एस यू एम एल ई सी लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से ओ यू टी पी यू टी ये आपको दे रखा है, इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा। तो देखो एम का तो एम आ गया, ये आपको दे रखा है, एस का एस आ गया, यू का यू आ गया, सी का सी आ गया, ई सी का सी आ गया, ध्यान रखना। सी का क्या आ गया, सी, फिर सी का तो यहाँ आ गया सी, ई आएगा यहाँ, फिर एल का एल, ऐसे लिखा जाए, ध्यान रखिए। तो पहले में ध्यान रखिए, तो सबसे पहले आएगा टी, फिर आएगा यू का यू आएगा, फिर ओ आएगा, ये ध्यान रखें। अब ये आएगा जो, तो पी तो जाएगा लास्ट में। पहले क्या आएगा आपके पास, आएगा यू और फिर आएगा टी, ये हमारे पास होगा टी यू ओ यू टी पी, टी यू आपको ओ यू टी पी, जो कि डी ऑप्शन में कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 26वें के अंदर जो आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 27। बी डी एफ और एच,
ये आपको दे रखा है। यहाँ पर डी डब्ल्यू और डी और आपको एस दे रखा है। फिर यहाँ पर टी वी वाई और जेड दे रखा है। तो बी कितने नंबर पे 2, ये कि डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर, एच 8, डी 4 है, डब्ल्यू कितना है दोस्तों 23 है, और डी 4 है, एस 19। ये आपको दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। अब देखो दोस्तों, यहां पर हम देखें तो 19, ये तो अपोजिट हो गया 27 हो रहा है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर और क्या हो रहा है, ये भी 27 हो रहा है, ये 27 हो रहा है दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहा है दोस्तों 27, और इसमें कितना जुड़ रहा है 2, और इसमें भी कितना जुड़ रहा है, इसमें माइनस कर, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर भी देखो 27 होगा तो ए आएगा। ठीक है, और देखो, और यहाँ पर भी 27, ये T20 होता है, वाई वी 22 होता है, वाई 25 होता है, जेड 26 होता है। 22 से 5 नंबर पे कौन आएगा, ए। तो ई और ए होगा जिसमें भी। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 2, प्लस का 2 यहाँ पर 27 हो गया, और यहाँ पर भी कितना होगा, प्लस का 2 तो वी आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो यहाँ 2 23 में क्या आएगा, डब्ल्यू। तो वी ई डब्ल्यू ए आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, डी में। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं, 28। ठीक है, ए आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। किस प्रकार से आपको करना होगा ये ध्यान रखें आपको। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ए सी एफ और जे दे रखा है, यहाँ पर जेड एक्स यू और क्यू आपको दे रखा है। ए 1 सी 3 है, एफ 6 है, जेड 26 है, एक्स आपका 24 है, यू 21 है, क्यू 17। ई है आपका, एल है, एच है और के। ई 5 पे, एल 12 पे, एच 8 पे, के 11। इन दोनों का योग 27 हो रहा है, इन सभी का अपोजिट लिखने में 27। सभी का योग कितना दोस्तों, कितना हो रहा है, 27 होता है दोनों को। अब यहाँ पर 5 में कितना जुड़े, 22। अब 22 नंबर पे कौन आता है, वी। यहाँ पर देखो कितना जुड़े, 12, 15, 15 पे कौन आता है, ओ। वी ओ जो भी ऑप्शन में होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर। इसी प्रकार से यहाँ आएगा एस, और यहाँ पे क्या आएगा, तो वी ओ एस पी आपका आंसर होगा। वी ओ एस पी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों हमारा, 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन दे रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक तो आपको सी दे रखा है, ई दे रखा है, जी दे रखा है। सी 3 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, नो, ए जी ई और के दे रखा है। ये 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5, के 11। यहां से देखे तो 2 माइनस हो रहा है, यहां से देखे तो 2 प्लस हो रहा है, यहां से देखे तो 2 माइनस हो रहा है, यहां से देखे तो 2 प्लस, प्लस 2 माइनस 2, डी एफ एच, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, जे 10 नंबर। यहां से देखे तो -2 तो बिया में बनेगा बी। यहां से देखे +2 तो 6 2 8। फिर यहाँ पर देखिए तो -2, फिर यहाँ पर +2 तो 12, 12 पे क्या आता है, एल। बी एच एल एफ, बी एच और एफ एल आपका, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में, सी। इसी प्रकार से आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे, क्या है कंडीशन हमारी, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को, तो हमारे पास एम है, एन है, ओ है, पी है। एम 13 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ओ 15 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर कितना स्पेस मिला, यहाँ पर एल कितने नंबर पे, आपके 12 नंबर पे। एल कितना, एल हो, एन है, ओ है, एल 12 नंबर पे, ओ 15 पे, एन 14, क्यू 17। तो यहाँ पर देखें तो -1, यहाँ पर +1, यहाँ -1, यहाँ +1।
तो एफ जी एच और आई। एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों? जी 7 है, एच 8 है, आई 9। पहले माइनस का 1 होगा तो आपके पास आएगा ई, फिर प्लस का 1 होगा तो यहाँ आएगा एच, फिर माइनस का 1 होगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास जी, फिर प्लस का 1 होगा तो यहाँ पर आएगा जी। ई एच, ई एच आपके पास ई एच जी और जे, ये आपके पास डी ऑप्शन होगा। निम्न प्रश्नों का उत्तर विकल्प के शब्द को चुनिए, कौन सा राइट होगा? ये देखिए साहब, संबंध बताना है। जिस प्रकार से कुत्ते का संबंध कैनिन से, कुत्ता का किस संबंध से? कैनिन से। इसलिए घोड़ा का जो संबंध होगा, घोड़े का क्या होता है? खुर मारता। घोड़ा क्या मारता है? जब खुर मारना। अर्थात जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन। क्या आंसर होगा इसका? सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कुत्ते का संबंध किससे? कैनिन से। तो घोड़े का संबंध होगा आपका खुर मारना। अर्थात आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसा? देखिए, इस प्रकार से मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा मेंढक कहलाता है। मेंढक का बच्चा मेंढक कहलाता है। मेंढक का बच्चा क्या कहलाता है? मेंढक। इसी प्रकार से शेर के बच्चे को ऐसे तो शावक कहा जाता है। शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? शेर ही लिखना पड़ेगा। शेर के बच्चे को क्या कहा जाएगा? शावक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर शेर के बच्चे को शेर कहा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या रहेगा? विलोम समानार्थी। विलोम का उल्टा जो होता है समानार्थी होता है। विश्लेषण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? संश्लेषण होगा। तो विलोम का समानार्थी हो गया, तो विश्लेषण का क्या होगा दोस्तों? संश्लेषण होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। देखिए, विलोम का अर्थ क्या है? समानार्थी। विश्लेषण का अर्थ क्या होगा दोस्तों? संश्लेषण। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा? ए ऑप्शन। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गी अंडा। मुर्गी क्या देती है दोस्तों? अंडा। पेड़ से क्या निकलेंगे? बीज। पेड़ से क्या निकलेंगे दोस्तों? बीज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ठीक है, मुर्गी क्या देती है दोस्तों? अंडा। तो पेड़ से क्या निकलेंगे दोस्तों? बीज। इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5। नमक उच्च रक्तदाब। नमक का संबंध है जो ब्लड पे हाई ब्लड प्रेशर की बात है। इसी प्रकार शुगर, शुगर का जो संबंध होगा वो किससे है? अर्थात नमक का जो संबंध बताया उच्च रक्तदाब से बताया, तो शुगर का संबंध होगा आपके मधुमेह डायबिटीज। किससे होगा दोस्तों? मधुमेह से होगा। अर्थात डायबिटीज होगा। किससे होगा? डायबिटीज, जो कि बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए साहब, नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना उपसंहार। देखिए, प्रस्तावना क्या? उपसंहार। प्रस्तावना का जो अर्थ है क्या? उपसंहार से बताया। उषा मतलब मॉर्निंग का समय, इसको उषा का मतलब सूर्य अस्त का समय, जिसे गोधूली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोधूली। अर्थात जब शाम के समय उषा का जो होगा क्या होगा? आपका सूर्यास्त का समय गोधूली बोला जाता है इसको। क्योंकि क्या होता है, जब शाम के समय, शाम के समय जैसे सूर्य लाल लाल अस्त होने लगता है तो लाल लाल दिखाई देता है, तो उस समय को जब गायें चर के वापस अपने घर की ओर आती है तो उस समय को गोधूली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सूर्यास्त का समय होगा, जो कि बी आपके सी ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट दे रखा है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक विद्यार्थी। अध्यापक क्या है? विद्यार्थी है। इसी प्रकार से आपका धर्मास्त्र जो दे रखा है अध्यापक,
अध्यापक है, टीचर है, उसका क्या है, स्टूडेंट होता है। इसी प्रकार धर्माध्यक्ष जो धर्म को माने उनके क्या कहा जाता है, शिष्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, शिष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिष्य, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अनुयायी नहीं होता, पुजारी नहीं होता, देवता नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो संबंध आगे होता है वही संबंध से हम पीछे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जैसे अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से, तो धर्माध्यक्ष का संबंध किससे होगा, शिष्य से। क्वेश्चन नंबर 8, मधु, गुंजन, उल्लू। ठीक है साहब, मधु का अर्थ है गुंजन, आपको दे रखा है, और इसी प्रकार से हमसे क्या है, उल्लू। अब देखो मधु का जो क्या होती है, गुंजन अर्थात अच्छी सा आवाज होती है, उल्लू क्या, गर्जना गरजते हैं। ये आपके किसके होती है, गर्जना आपके। ठीक है, बोलना, वहाना, तो घुघु आना। क्या होगा दोस्तों, हॉट, अर्थात घुघु आना होता है। ठीक है, उल्लू की जो आवाज होती कैसे होती है, घुघु आना। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, एग्जेक्टिव राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, 9, निश्चित, पुराना। निश्चित क्या है, पुराना। इसी प्रकार से निश्चित का अर्थ क्या दे दिया, पुराना। इसी प्रकार से आर्थिक, निश्चित का तो क्या दे दिया, पुराना, तो आर्थिक का क्या आएगा, दिवालिया। क्या होगा, दिवालिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा दोस्तों, सी में। अनुभवहीन नहीं होगा, अतुल्य नहीं होगा, गांठ बांधना नहीं होगा, क्या होगा, दिवालिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर जो रहेगा हमारा, देखिए, कोयला, काला हीरा, कोयला, काला हीरा, पेट्रोल। अब देखो, ठोस सोना नहीं होता, काला सोना, तरल सोना, लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड होगा। कोयला क्या कहलाता है, काला सोना, तो पेट्रोल क्या कहलाएगा, तरल सोना कहलाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज, षष्ठभुज। अब देखो त्रिभुज क्या दे रखा है दोस्तों, षष्ठभुज दे रखा है। त्रिभुज का क्या दे रखा है, षष्ठभुज दे रखा है। अब देखो साहब, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, देखो साहब, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा है, इसको बोल रहा है षष्ठभुज, जिसकी 6 भुजा, जिसकी कितनी भुजा हो, 6 भुजा। तो देखो यहाँ पर आयत की कितनी होती है दोस्तों, 4 भुजा। अब 8 भुजा वाला होना चाहिए, क्या होना है, अष्टभुज होना चाहिए, तो यही राइट हो जाएगा। यहाँ इसका दुगना है, तो यहाँ पर भी इसका संबंध इससे होगा, तो आपका अष्टभुज का क्या होगा, आपका दुगना होगा, अर्थात राइट गोला जो है ऑक्टोगोन होगा, अर्थात अष्टभुज होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, विषाणु, बड़ी माता। विषाणु क्या है, बड़ी माता। इसी प्रकार से विषाणु का अर्थ है बड़ी माता है। ठीक है, अब देखो विषाणु किसके द्वारा, बड़ी माता के। जीवाणु, जीवाणु के द्वारा अर्थात बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी आएगी दोस्तों, मियादी बुखार, अर्थात टाइफाइड जिसे बोलते हैं, मियादी बुखार है। तो देखो विषाणु जनित जो रोग है बड़ी माता है, जीवाणु जनित जो रोग है मियादी बुखार, छोटी माता भी विषाणु जनित है, मलेरिया है, ये आपका प्रोटोजोआ जनित निद्रा रोग है, ये आपके इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। जीवाणु जनित जो रोग होगा वो मियादी बुखार, जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में कौन सा आएगा दोस्तों, घर, रसोई। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, घर का संबंध किससे है, रसोई से है। तो इसी प्रकार हमसे कहा गया है कि पौधा का संबंध किससे होगा, पौधा का संबंध किससे होगा, तो घर का संबंध किससे है दोस्तों, रसोई से। पौधा मतलब घर की जो रसोई से खाना बनेगा, तो पौधे का जो खाना बनेगा वो किसके, पत्तियों से बनता है। ठीक है, पत्तियों से बनता है, अतः पत्ती आएगा आंसर। क्या आएगा दोस्तों, पत्ती। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका क्या होगा दोस्तों, पत्ती होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रहे हैं। घर का संबंध रसोई से, तो पौधे का संबंध किसका है, पत्ती से, जो कि आपके सी ऑप्शन में आपको दे रखा है।
इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया दोस्तों? 14। खगोल विज्ञान तारा। खगोल विज्ञान का अर्थ है दोस्तों तारा का, तारों का जो अध्ययन किया जाता है खगोल। इसी प्रकार से ठीक है, वो क्या आएगा आपका कि भूविज्ञान। अब भूविज्ञान के अंदर देखो रेखा गणित का नहीं, मैथमेटिक्स होगा। विज्ञान साइंस के असमानता पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे भूविज्ञान कहा जाता है। खगोल विज्ञान का अर्थ है तारा, जैसे तारा मंडल सारी चीजें। भूविज्ञान भूमि का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। वीडियो कैसेट। वीडियो क्या है? कैसेट। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर होता है, क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर होगा, उसके अंदर क्या काम ली जाती है? जो वीडियो बना होता है कैसेट के अंदर स्टोरेज होता है। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होगा वो किसके अंदर होता है दोस्तों? फाइल के अंदर, फ्लॉपी के अंदर। तो कौन सा आएगा? फ्लॉपी। अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। जिस प्रकार से वीडियो को पहले कैसेट के अंदर रिकॉर्डिंग किया जाता है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो फ्लॉपी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16। माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो क्या होता है? प्रजनन, गतिशीलता, गति रक्षक, उत्तराधिकारिता अतः आनुवंशिकता। ये डीएनए की जो टेस्ट क्या आनुवंशिक चलता है, इसका उत्तराधिकारिता आएगा। क्या आएगा दोस्तों? उत्तराधिकारी। अर्थात डीएनए का जो क्या होगा? उत्तराधिकारिता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका उत्सर्जक कहा जाता है। इसी प्रकार से डीएनए क्या होता है? वंशानुक्रम की इकाई है। अर्थात इससे वंशक्रम के एक अंश का दूसरा अंश से संबंध बताया गया है, जिसे उत्तराधिकार इसका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 17। देखिए साहब, छेनी का काटना मूर्तिकार। जो मूर्तिकार होता है वो छेनी से काट काट के इसी प्रकार से बनाता है। तो हेरों का संबंध किससे होगा? तो बागवान होगा, मिस्त्री होगा, लोहार होगा, किसान होगा। तो बागवान बनेंगे। क्या बनेंगे? गार्डन के अंदर हेरों का संबंध, हेरनी का संबंध मूर्तिकार से, तो हेरों का संबंध किसान मत कर देना। क्या होगा? बागवान। अर्थात जो बागवान जो बगीचे लगे होते हैं उनके अंदर हेरों को काम में लिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? आपके आता है 18। भेड़ का जो मांस होता है उसे मटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है दोस्तों? मटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटन। इसी प्रकार से जो हिरण के मांस को क्या कहा जाएगा? अब देखो हिरण के मांस को हिरण का मांस कहा जाएगा। सिंपल सा आ रहा है। हिरण के मांस को क्या कहा जाएगा दोस्तों? हिरण का मांस। मीट नहीं, मांस नहीं, तो क्या कहेगा? हिरण का मांस, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। विभक्त से और प्यारा। विभक्त से और क्या है? प्यारा। विनाशकारी। विनाशकारी, अच्छा इसका विलोमन दे रखा है आपको। तो विनाशकारी का इसका आपको दे रखा है, वो एक दूसरे का विलोम दे रखा है। अहानिकारक, ये तो हानिकारक हो गया, अहानिकारक। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 पहला ही राइट होगा। विवस्य का प्यारा, विनाशकारी का क्या? अहानिकारक होगा, जो कि बी ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जनसंख्या की विशेषता। जन टिकट संग्रह करता। टिकट का क्या करता? संग्रह करता। क्या आंसर होगा? तो देखो जनसांख्यिकी विशेषज्ञ, तो जन क्या आएगा? टिकट संघर्ष करता। जो क्या होगा दोस्तों? मोहर। क्या होगा? जीवाश्म नहीं होगा, चित्रकारी नहीं, सिंह, तो क्या होगा? मोहर। ठीक है, टिकट संग्रह करता क्या होगा? मोहर। अर्थात जब टिकट के अकॉर्डिंग जो मोहर लगा दी जाए उसे अप्रूव मान लिया जाएगा उससे। 21 कौन सा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21। जर्मनी, मार्क, मोरक्को,
जर्मनी का क्या है, मार्क है। इसी प्रकार मोरक्को, तो जर्मनी जो देश की मुद्रा है वो मार्क है, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे कहा गया है कि मोरक्को की मुद्रा क्या होगी। अब देखो साहब, मोरक्को की मुद्रा होगी दिरहम होती है। क्या होती है दोस्तों, दिरहम। यहाँ की जर्मनी की जो मुद्रा है इसको मार्क कहा जाता है, तो मोरक्को की मुद्रा क्या होती है, दिरहम होती है। क्या होती है दोस्तों, दिरहम। अर्थात सी ऑप्शन एग्जिक्टेड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 22। लाल रक्त कणिका है एरिथ्रोसाइट साइटस, ठीक है। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइटस कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाएगा, तो लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाएगा, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है साइट, एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। अब देखो साहब, यहाँ पर तो एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। अर्थात डी ऑप्शन दे, कौन सा है, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाओं का, एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं का संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 23। पोलियो विषाणु अंतरिक्ष, पोलियो विषाणु, पोलियो का जो संबंध है किससे, विषाणु से। इसी प्रकार अंतरिक्ष का जो जीव हो वो क्या होगा दोस्तों, जीवाणु से होगा। किससे संबंध, पोलियो का जो रोग होता है विषाणु के द्वारा, अंतरिक्ष का जो योग है किसके द्वारा, आपके बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से फैलता है। इसलिए बी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा आएगा दोस्तों, 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी। अब देखो साहब, संदेह घृणा, संदेह का मतलब क्या होता है, घृणा होता है। क्या होता है दोस्तों, घृणा। अब देखो जलना मतलब झुलसना, शेयर, शेयर मतलब जलना मतलब क्या होता है, झुलसना। संदेह का मतलब क्या होगा, घृणा, और जलना का मतलब क्या, झुलसना। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 25, देखिए हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय क्या होता है, हृदय को, हार्ट को किसमें, कार्डियोलॉजिस्ट के देखा जाता है। संबंध बताया गया है, तो वक्र का संबंध किससे होगा, तो वक्र का संबंध किससे होगा, वक्र नेफ्रो, किससे आता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। अर्थात सी ऑप्शन, वक्र मतलब गुर्दा किडनी जिसे बोलते हैं, किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट के अंदर, ठीक है। हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, और इसी प्रकार वक्र का अध्ययन किसे, नेफ्रोलॉजिस्ट के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 26। देखिए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को आता है। अंतरराष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को आता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है। इससे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी 8 मार्च को ही आता है दोस्तों। उसी दिन से आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए भारत आम, भारत क्या है, आम का। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड का जो कहा गया है वो किससे है, भारत का क्या है, आम प्रसिद्ध है। तो न्यूजीलैंड के कौन से फल, भारत के अंदर क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय फल आम है। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल होगा वो क्या होगा दोस्तों, कीवी। कौन सा फल आता है दोस्तों, कीवी का फल जो आता है वो आपका न्यूजीलैंड का कौन सा होता है दोस्तों, कीवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28, तार,
तार से जो संबंध है वायलिन से, तो पियानो, पियानो के अंदर हमसे कहा जाता है पियानो का संबंध किससे बताया गया है, तार का जो संबंध है वो वायलिन से है, किससे, वायलिन से। तो पियानो का जो संबंध है वो किससे बताया गया है, तो देखिए दोस्तों, तार किससे संबंध है, वायलिन से बताई गई है। तो पियानो संगीत, सुर, तार, एक कुंजी, किससे होगा, कुंजी से होगा। पियानो का संबंध किससे होगा दोस्तों, कुंजी से होगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 29। बिहू, जो बिहू है वो कहां का नृत्य है दोस्तों, असम का। ओणम, ओणम कहां का नृत्य है, यह हमसे कहा गया है कि ओणम। अब ओणम कहा है, केरल का। बिहू का जो राज्य नृत्य वो कौन सा, असम, असम है। तो ओणम जो है कहां का है दोस्तों, केरल का। कहां का है, केरल का। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30। वेल जो मछली है वो स्तनपायी के अंदर आती है, तो कछुआ किसके अंदर आएगा, तो कछुआ किसके अंदर आएगा। तो देखो, जो जानवर है या कोई भी है वो रेंकर चलते हैं, वो सरीसृप कहलाते हैं, रेप्टियल, अर्थात ये रेंकर करने वाला। तो कछुए का संबंध किससे, रेप्टियल से। वेल, सभी मछलियां वेल मछलियों को छोड़कर सभी मछलियां अस्तनपायी होती है, लेकिन वेल मछली होती है स्तनपायी के अंतर्गत आती है। दूसरी बात कछुए का है, छिपकली है, सांप है, वो सब रेंगकर चलते हैं, इसलिए आपका इसलिए रेंगने वाला अर्थात सरीसृप कहलाता है। क्या कहलाता है, सरीसृप कहलाता है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 31। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 31। यार्ड, इंच, क्वार्ट, ठीक है। यार्ड, इंच, यार्ड का जो संबंध है वो किससे, इंच से, बताइए। यार्ड, इंच, यार्ड से लंबाई की सबसे छोटा आयतन है। इसी प्रकार से जो क्वार्ट होता है उसको नापने का जो यंत्र होगा सबसे छोटा, वो क्या होता है, औंस होता है। क्या होता है दोस्तों, औंस इसका मात्रक होगा। क्वार्ट का जो मात्रक है वो क्या होगा, औंस। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 32। कौन सा आएगा, 32। आशावादी, हर्षवादी, आशा रखोगे, हर्षवादी, निराशावादी तो दुखी। निराशावादी का मतलब क्या होगा दोस्तों, दुखी है, अर्थात एक, ठीक है। आशावादी, हर्षवादी, आशा रखोगे तो हर्षवादी रहोगे, निराशावादी रहोगे तो क्या रहोगे दोस्तों, दुखी। अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 33। 33 क्या है, आर्मेटर विद्युत प्रवाह, आर्मेटर से विद्युत धारा प्रवाह नापा जाता है। तो इसी प्रकार स्केल, गति से भूकंप का घनत्व, बैरोमीटर, द्रव्यमान है आपका, एनेमोमीटर है अर्थात वायु दाब है, जो वायु वेग मापी से वायु दाब नापा जाता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट, वायु वेग मापी से वायु को मापा जाता है, इसलिए कौन सा होगा दोस्तों आपका, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34। दाब वायु दाब मापी से, तो इसी प्रकार से देखो, प्रेशर जो बोरोमीटर से नापा जाता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर के जिसके किसके अलावा दूरी से, अर्थात दूरी, डिस्टेंस की जो इकाई होती है वो न मील मापी बोलते हैं, अर्थात ओडोमीटर बोलते हैं। डिस्टेंस की जो दूरी की इकाई वो क्या होगी दोस्तों, ओडोमापी। अर्थात बी ऑप्शन आपका एक राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है, इसी कोयले को क्या कहा, क्या होता है, काला। कोयले का रंग क्या होगा दोस्तों, काला, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। काला सोना भी कहा जाता है, इसे भी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर कौन सा, घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की रोग, गलकांडी जिसे बोलते हैं, आयोडीन की कमी से रोग घेंगा रोग होता है। तो एनीमिया जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है दोस्तों, आपके कैल्शियम की कमी से होता, लोहे की कमी से होता, या आयरन की कमी से होता है। तो इसके अंदर लोहे की कमी से जो रोग होगा अर्थात आयरन, ठीक है, कैल्शियम ने सॉरी आयरन की कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा दोस्तों, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया के आयरन की कमी आ जाती है तो आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, पंचांग तिथि को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो सूची होती है वो किसको विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो पंचांग तिथियों को रिप्रेजेंट करता है, सूची जो होती है कोई भी किसी भी वस्तु को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सूची बनाना अथवा विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 38, कनाडा ओटावा, कनाडा की जो राजधानी ओटावा है, इसी प्रकार से हमसे कहा गया कनाडा की जो राजधानी ओटावा, इसी प्रकार से अब देखो इसी प्रकार से कायरा जो है मिस्र की राजधानी, अर्थात कायरा किसकी राजधानी है दोस्तों, मिस्र की राजधानी है। तो जो ए ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, एग्जैक्ट राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, एग्जैक्ट राइट होगा। एम्पियर विद्युत धारा को मापा जाता है, एम्पियर के अंदर किसको नापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापा जाता है। इसी प्रकार से प्रथम को जल की गहराई, प्रथम किसके अंदर, जल की गहराई को मापने के लिए जो फेदोमीटर काम में लिया जाता है वो किसके अंदर, फेदोमीटर, अर्थात जल की गहराई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, भौंकना कुत्ता, भौंकना कुत्ता, इसी प्रकार से घुर्राना, उड़वाना, चिल्लाना, चू चू करना, चू चू करना मतलब चिड़िया, चू चू करना मतलब चिड़िया, भौंकना का संबंध किससे है, चू चू करना मतलब चिड़िया, अर्थात इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। के अंदर यहाँ पर पहला पार्ट था आपके संख्या किसे पर, उसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चन लिए, ये आपका दूसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इसके अंदर भी मैंने 30, और तीसरा जो पार्ट है शब्दों से संबंधित तो उसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन है। इस प्रकार से मैंने टोटल 100 क्वेश्चनों का निचोड़ आपके सामने जो समानता वाला टॉपिक है अर्थात एनालॉजी वाला जो टॉपिक है उसके बारे में आपके सामने डिस्कस किया दोस्तों। तो आप लोग इस को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इसके बारे कोई देखने को ना मिले दोस्तों। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर पे बैठे इसका आनंद ले सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को आपको इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग घर बैठे इसका आनंद ले सकते। तो आज के लिए इतना ही, देखते हो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।